सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पर आपके दोस्त बन जाते हैं दुश्मन, आपका प्यार एक जाल में फंस जाता है और जिस फ्लैग पर आप गर्व करते हैं उस पर उभर कर आता है स्वास्तिका का सिंबल। जी हाँ दोस्तों, पीसमेकर सीजन 2 के एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है एक ऐसा अल्टरनेट यूनिवर्स जहाँ पर सब कुछ दिखने में जाना पहचाना है लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ है। एड्रियन का सामना होता है अपने ही दूसरे रूप से। हारकोर्ट फंस जाती है आर्गस के डेडली जाल में। इकोनोमस को मिलता है ओगी का ब्रूटल टेरर और एडाबायो देखती है वो रियलिटी जहाँ पर रेसिज्म कभी खत्म हुआ ही नहीं है। और जैसे ही हम सोचते हैं इससे बड़ा ट्विस्ट नहीं हो सकता, तो एपिसोड में एंट्री होती है लेक्स लूथोर की। जी हाँ, वही लेक्स लूथोर जिसको आपने सुपरमैन मूवी में देखा है, नए डीसी यूनिवर्स की सुपरमैन मूवी में। वो मास्टरमाइंड जो पूरे डीसी यूनिवर्स को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक डिटेल्ड और सिनेमैटिक ब्रेकडाउन इस शॉकिंग और माइंड बेंडिंग एपिसोड का। और बिलीव मी, इसमें छुपे हुए डीसी कॉमिक्स, डीसी टीवी शोज और मूवीज के रेफरेंसेस आपके दिमाग को हिला कर रख देंगे। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक अल्टरनेट यूनिवर्स जहां पर हमारा मेन पीसमेकर अपनी अल्टरनेट फैमिली के साथ और अल्टरनेट हारकोर्ट के साथ बैठ के आराम से खाना खा रहा है। तभी वहां पर कुछ बच्चे आते हैं और सेल्फी या फिर कहें फोटो की डिमांड करते हैं। पीसमेकर का फादर मान जाता है और वो सब मिलकर एक साथ एक फोटो क्लिक करते हैं। मैं जानता हूँ इस सीन को देखकर आपको किस चीज़ की याद आ रही है। वही एवेंजर्स एंड गेम वाला सीन जहाँ पर नताशा, ब्रूस बैनर, एंटमैन और कैप्टन अमेरिका जब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो कुछ बच्चे आके उनसे भी फोटो की डिमांड करते हैं। ऐसा ही कुछ इस सीन में भी हमको दिखाई दिया। चलिए वापस आते हैं फिर से डीसी यूनिवर्स पे। लेवेंथ स्ट्रीट गैंग यानी विजिलेंटे, एडाबायो, हारकोर्ट और इकोनोमस, ये लोग एड्रियन के घर पर जाकर एक डायमेंशनल पोर्टल सेटअप करते हैं। इस पोर्टल का मेन पर्पस है क्रिस को वापस लेकर आना। पोर्टल सेटअप करने के बाद और उसे ओपन करने के बाद ये सभी लोग जाते हैं पोर्टल के अंदर और उसके बाद दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्स में। अब बात करते हैं धीरे धीरे क्या होता है इन सब के साथ उस अल्टरनेट दुनिया में। तो सबसे पहले बात करते हैं विजिलेंटे की। पोर्टल के जरिए एड्रियन यानी हमारा विजिलेंटे अल्टरनेट डायमेंशन में जाता है और वहाँ पर अपने ही एक डायमेंशनल काउंटर पार्ट से मिलता है, या अगर दूसरी लैंग्वेज में कहें तो अपने ही डायमेंशनल काउंटर पार्ट को ढूंढ निकालता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। उसका अल्टरनेट सेल्फ यानी इस अल्टरनेट यूनिवर्स का एड्रियन उसे बताता है कि इस दुनिया में क्रिस ही उसका एनिमी है और उसी की वजह से उसने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप यानी सन्स ऑफ लिबर्टी ज्वाइन किया था, जहाँ पर हमें एक बड़ा ही आइडियोलॉजिकल क्लैश देखने को मिलता है। सेम कैरेक्टर लेकिन एक अलग यूनिवर्स में बिल्कुल अपोजिट चॉइसेस और वैल्यूज के साथ। इसके बाद चलिए बात करते हैं हारकोर्ट के बारे में। जब हारकोर्ट अल्टरनेट डायमेंशन में आती है तो उसे मिलता है पीसमेकर का भाई जो कि इस यूनिवर्स में जिंदा है और जिसका नाम है कीथ। वो हारकोर्ट को अपने साथ आर्गस ले जाता है, लेकिन आर्गस में लोग हारकोर्ट पर डाउट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि एक डॉग उसकी बॉडी पर कोकेन की स्मेल को पकड़ लेता है और हारकोर्ट इसे देखकर बहुत ही अप्रीहेंड हो जाती है। यही से हारकोर्ट का ट्रैक और इंटेंस हो जाता है। इसके बाद वो आर्गस के अंदर चली जाती है। इस एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट आता है जब पीसमेकर, जी हाँ हमारा मेन टाइमलाइन का पीसमेकर, देखता है हारकोर्ट को और अंदर जाकर वो दोनों एक रूम में बात करते हैं और वहीं पर क्रिस यानी हमारा पीसमेकर हारकोर्ट को अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो ये है कि क्रिस यानी हमारा पीसमेकर इस अल्टरनेट यूनिवर्स को छोड़ना नहीं चाहता। वो इस अल्टरनेट यूनिवर्स को परफेक्ट वर्ल्ड मानता है। उसका मन यहीं बस गया है, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि इस दुनिया में उसे एक नया पर्पस मिल सकता है। तभी वो दोनों एक आर्ग्यूमेंट के बाद वापस बाहर जा रहे होते हैं। तभी क्रिस को एक शॉकिंग चीज दिखाई देती है। वो देखता है यूएस फ्लैग पर स्वास्तिका का सिंबल। ये रिवील करता है कि अल्टरनेट यूनिवर्स में फासिज्म भरा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, स्वास्तिका का सिंबल पहले नाजी आर्मी यूज किया करती थी। चलिए वापस आते हैं इसी एपिसोड पर। तभी हम देखते हैं कि दूसरी हारकोर्ट यानी जो इस अल्टरनेट यूनिवर्स की हारकोर्ट है वो एंट्री मारती है आर्गस में और वो दूसरी हारकोर्ट को देखकर सिक्योरिटी बुला लेती है। मतलब अब क्रिस यानी पीसमेकर और मेन टाइमलाइन की हारकोर्ट के लिए हालात और बिगड़ चुके हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं इकोनोमस के बारे में।
वो जानते हैं क्या हो रहा है उसके साथ इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। इकोनोमस को उसका सबसे बड़ा डर सामने से अटैक करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस के डेड फादर, जो कि इस यूनिवर्स में जिंदा है और जिसका नाम है ऑगी स्मिथ। अल्टरनेट यूनिवर्स में ऑगी और भी ज़्यादा ब्रूटल और टेरिफाइंग है। वो इकोनोमस को पकड़कर उसके हाथ में नाइफ से स्टैब कर देता है। ये सीन काफ़ी पेनफुल और डिस्टर्बिंग है, जो दिखाता है कि इस यूनिवर्स में विलन्स और भी रूथलेस है। इसके अलावा एपिसोड का एक और शॉकिंग ट्रैक मिलता है ल्यूटा एडेबायो को। वो कैजुअली वॉक करने बाहर जाती है, लेकिन जल्दी रियलाइज करती है कि ये दुनिया पूरी तरह से ट्विस्टेड है, जहाँ पर ब्लैक पीपल सेग्रीगेटेड है, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी लॉ की तरह यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जैसे ही एडेबायो भागने की कोशिश करती है, पीसमेकर का भाई कीथ और कई रेसिस्ट लोग उसके पीछे लग जाते हैं। ये सीन बहुत ही इंटेंस है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर रियल वर्ल्ड में सेग्रीगेशन कभी खत्म न हुई होती तो आज सोसाइटी कैसी होती। दोस्तों, अब बात करते हैं इस एपिसोड के सबसे बड़े बॉम्बशेल की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेक्स लूथर की एंट्री की इस एपिसोड में। हम देखते हैं रिक फ्लैग सीनियर, वो लेक्स लूथर से मिलने आता है प्रिजन में। लेक्स लूथर, जो कि हमेशा से डीसी यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट और मैनिपुलेटिव विलन रहा है, और यहाँ पर वो पीसमेकर को पकड़ने और उसके डायमेंशनल पोर्टल को कंट्रोल करने में मदद करने की डील डिस्कस करता है रिक फ्लैग सीनियर के साथ। और रिक फ्लैग सीनियर मान जाता है। वो लेक्स लूथर के साथ इसके बदले डील कर लेता है, जिसके बदले लेक्स लूथर क्रिस और उसके पोर्टल को पकड़ने में रिक फ्लैग सीनियर की मदद करेगा। इसका मतलब क्लियर है, आने वाले एपिसोड में पीसमेकर और उसकी टीम को सिर्फ अल्टरनेट यूनिवर्स ही नहीं, बल्कि डीसी के सबसे डेंजरस मास्टरमाइंड इस यूनिवर्स यानी मेन यूनिवर्स के लेक्स लूथर से भी भिड़ना होगा। दोस्तों, एपिसोड 6 से प्रूव कर दिया कि पीसमेकर सीजन 2 सिर्फ कॉमेडी और एक्शन नहीं, बल्कि डीप और डार्क थीम्स एक्सप्लोर कर रहा है। क्रिस का हारकोर्ट से प्यार, एड्रियन का अल्टरनेट सेल्फ से कन्फ्रंटेशन, एडेबायो का सेग्रीगेशन वाली सोसाइटी का सामना करना और लेक्स लूथर की एंट्री, ये सब कुछ मिलकर इस एपिसोड को टर्निंग पॉइंट बना देते हैं, जो कि आगे कनेक्ट करेगा नए डीसी यूनिवर्स की मूवी सुपर गर्ल को और नए सुपरमैन के सीक्वल को, यानी सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो को। अब सवाल ये है, क्या पीसमेकर अपनी टीम के साथ वापस रियल वर्ल्ड में आ पाएगा, या ये अल्टरनेट रियलिटी उसे हमेशा के लिए फंसा लेगी? और लेक्स लूथर का रियल प्लान क्या है? कैसे वो पकड़ेगा पीसमेकर के पोर्टल को और कैसे वो हेल्प करेगा रिक फ्लैग सीनियर की? इन सब के जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड में। पर हमारी बात यहीं खत्म नहीं होती है। एपिसोड की ओवरऑल स्टोरी के बाद चलिए बात करते हैं डीसी कॉमिक्स से रिलेटेड, डीसी टीवी शोज और मूवीज से रिलेटेड सारे रेफरेंसेस के बारे में जो हमने नोटिस करे इस एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब 11 स्ट्रीट गैंग एड्रियन के घर पर डायमेंशनल पोर्टल बनाते हैं। डीसी कॉमिक्स में पोर्टल्स और मल्टीवर्स हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं। अगर आपने क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ कॉमिक पढ़ी हो तो इसमें पहली बार डीसी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय किया गया था और फिर रिक्रिएट किया गया था। इसके अलावा CW के एरोवर्स शोज में भी मल्टीवर्स को पोर्टल्स के जरिए एक्सप्लोर किया गया था। इसके अलावा एड्रियन विजिलेंटे जब अपने अल्टरनेट सेल्फ से मिलता है तो वो बताता है कि क्रिस उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एनिमी है और उसी की वजह से उसने सन्स ऑफ लिबर्टी ज्वाइन किया। दोस्तों, सन्स ऑफ लिबर्टी नाम डीसी कॉमिक्स में अलग अलग वर्जन में आता है। कॉमिक्स में ये एक फासिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरह काम करता है जो नेशनलिज्म और रेसिज्म पर चलता है। इस अल्टरनेट यूनिवर्स के एड्रियन का फासिज्म की तरफ मुड़ना सीधा रेफरेंस है उन कॉमिक स्टोरी लाइन को जहाँ पर कैरेक्टर्स अल्टरनेट रियलिटीज में विलन बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें इनजस्टिस कॉमिक्स की याद दिलाता है, जहाँ पर सुपरमैन खुद डिक्टेटर बन जाता है। इसके अलावा मेन यूनिवर्स की हारकोर्ट को इस एपिसोड में आर्गस लेकर जाया जाता है। दोस्तों, अमांडा वॉलर द्वारा बनाए गए ये आर्गस पहली बार डीसी कॉमिक्स में दिखाया गया न्यू 52 कॉमिक्स में, जो कि पब्लिश की गई थी 2012 में। इसके अलावा DCEU की सुसाइड स्क्वाड मूवीज और CW की एरोवर्स शोज में, जो कि हमेशा से एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर दिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, एडेबायो का ट्रैक इस एपिसोड का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है। वो ऐसी दुनिया देखती है जहाँ पर ब्लैक पीपल सेग्रीगेटेड है। डीसी कॉमिक्स कई बार रेसिज्म और सेग्रीगेशन को एक्सप्लोर कर चुका है। अगर बात करूँ ग्रीन लैंटर्न / ग्रीन एरो कॉमिक्स के बारे में, जो कि पब्लिश की गई थी 1970 में, जहाँ पर रेसिज्म और सोशल जस्टिस इशू पर स्टोरीज लिखी गई थी। पीसमेकर के इस सीजन में जेम्स गन ने एडेबायो के जरिए एक ब्रूटल सवाल उठाया है
अगर हिस्ट्री ने कभी स्लेवरी और सेग्रीगेशन को खत्म ना किया होता तो ये सोसाइटी कितनी हॉरिफाइंग होती। इसके अलावा दोस्तों हमें दिखा इस एपिसोड में लेक्स लूथर, जो कि डीसी कॉमिक्स ने हमेशा से मल्टीवर्स और पोर्टल जैसे बड़े साइंटिफिक आइडियाज को एक्सप्लोइट करता हुआ आया है। इसके अलावा अगर आपने सुपरमैन की डीसीयू वाली मूवी देखी हो तो उसमें भी वो एक पोर्टल जनरेट करता है जो कि लेकर जाता है पॉकेट यूनिवर्स में, जो कि सीधा रेफरेंस है पीसमेकर में दिखाए गए पोर्टल से। लेक्स का इस एपिसोड में अपीयर होना क्लियर करता है कि पीसमेकर शो धीरे धीरे पूरे डीसीयू को बिल्ड कर रहा है। मल्टीवर्स की पावर और लेक्स की मैनिपुलेशन, ये कॉम्बो फ्यूचर डीसी मूवीज को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जब क्रिस हार्कोर्ट को अपने प्यार का इजहार करता है और यूएस फ्लैग पर स्वास्तिका सिंबल को देखता है, ये सीधा फासिज्म और नाजिज्म की तरफ इशारा करता है। डीसी कॉमिक्स ने कई बार अल्टरनेट वर्ल्ड्स दिखाए हैं जहां पर फासिज्म रूल करता है। सबसे फेमस एग्जांपल है अर्थ एक्स का, जहां पर नाजीज ने वर्ल्ड वॉर 2 जीत लिया था। फ्रीडम फाइटर्स और द रे कॉमिक्स जैसी वर्ल्ड पर यह बेस्ड है। इसके अलावा CW एरोवर्स ने भी क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स क्रॉसओवर में नाजी वर्जन ऑफ हीरोज को दिखाया था। तो यहाँ पर स्वास्तिका वाला फ्लैग साफ साफ अर्थ एक्स का रेफरेंस है, लेकिन जेम्स गन का वर्जन और भी रियलिस्टिक और अनकंफर्टेबल है। तो दोस्तों ये था पीसमेकर सीजन 2 का एपिसोड 6, एक ऐसा एपिसोड जिसने साबित कर दिया कि जेम्स गन का पीसमेकर सिर्फ कॉमेडी और एक्शन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये शो हमें लेकर जा रहा है डार्क मल्टीवर्स रियलिटीज और डीसी यूनिवर्स की गहराइयों में। क्रिस और हार्कोर्ट का इमोशनल कन्फेशन, एड्रियन का ट्विस्टेड काउंटर पार्ट, एडोबायो का डरावना सोशल कमेंट्री वाला जर्नी, इकोनॉमस का ब्रूटल सामना और सबसे बड़ा ट्विस्ट लेक्स लूथर की धमाकेदार एंट्री। अब सवाल ये है, क्या पीसमेकर और उसकी टीम इस फासिस्ट यूनिवर्स से निकल पाएगी? क्या लेक्स लूथर का सीक्रेट प्लान पूरी तरह कहानी को पलट देगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये सब इवेंट्स आने वाले डीसीयू मूवीज को पूरी तरह जोड़ने वाले हैं? और अगर हाँ, तो कैसे जोड़ेंगे आने वाले डीसी प्रोजेक्ट को? दोस्तों आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको सबसे बड़ा शॉक किसने दिया? क्रिस का लव कन्फेशन, स्वास्तिका फ्लैग का रिवील, या फिर लेक्स लूथर की एंट्री? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करके बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरोज यूनिवर्स को। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC and MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।